ये हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं आपका ट्रेनर मनोज कुमार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले यूज़ ऑफ विल बी शैल बी। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 89 है। अगर आप प्रीवियस एक्सरसाइज नहीं देखे, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है, तो पहले वो एक्सरसाइज आप अच्छे से देखिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वो एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ गए तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ईजिली आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अनीता उदास रहेगी और हमेशा ये रहेगी, जब गागेगी, जब भी रहेगा हमेशा याद रखना आपको फ्यूचर टेंस आपको यूज़ करना है, विल बी और शाल बी यूज़ करना है। ठीक है, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म आपको नहीं यूज़ करना है। इसमें यूज़ क्या करना है, यूज़ ऑफ विल बी शाल बी विदाउट वर्ब। ठीक है, वर्ब के बिना यूज़ करना आपको। ठीक है, चलिए पहला देख लेते हैं। अनीता उदास रहेगी, तो अनीता का इंग्लिश होगा, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस का आप डायग्राम देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया। आप जाके एक्सरसाइज 84 देखिए, ठीक अच्छे से। पहले सब्जेक्ट आएगा, शाल बी, विल बी, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अनीता है तो अनीता शी है, क्या है, शी के साथ हमेशा विल बी आता है, क्या आता है, विल बी। तो यहाँ पे क्या आपको लिखना है, अनीता, अनीता के साथ हमेशा विल बी यूज होगा, विल बी, अनीता विल बी। अब सैड को इंग्लिश में, उदास को इंग्लिश में सैड बोलते हैं, SAD, सैड। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल लिखते हैं। मैं बीमार रहूँगा, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है और लास्ट में गागे गे आ रहा है, तो इसमें भी विल बी शाल बी यूज होगा। अब देखिए आई, मैं का इंग्लिश होगा आई के साथ हमेशा शाल बी लगता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप, आई के साथ हमेशा शाल बी यूज़ करने का। ठीक है, तो आई शाल बी। बीमार को इंग्लिश में बोलते इल मतलब बीमार। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। वह नेता रहेगा, ठीक है, वह नेता रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है और लास्ट में गागी गे आ रहा है, तो विल बी शाल बी यूज़ करने का। वह का इंग्लिश होगा ही, और ही के साथ हमेशा विल बी यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, विल बी। देख सकते हो आप डायग्राम में, ही के साथ हमेशा विल बी यूज़ होता है। ठीक है, इसके लिए पूरा आप प्रीवियस एक्सरसाइज अच्छे से देखिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही विल बी, नेता को क्या बोलते हैं, लीडर, अ लीडर। ठीक है, चलिए फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं। विजय स्वस्थ नहीं रहेगा, तो विजय स्वस्थ नहीं रहेगा, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि नहीं आ रहा है और गागे गे लास्ट में आ रहा है, तो फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे विदाउट वर्ब। ठीक है, तो देखिए ये सेंट आपको डायग्राम ये याद रखना है। विजय मतलब ही, तो ही विल नॉट बी यूज़ करना आपको। ठीक है, तो विजय का इंग्लिश होगा विजय, विजय के साथ विल नॉट बी यूज़ करना है, विल नॉट बी। स्वस्थ को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्दी। ठीक है, चलिए थर्ड फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। वे लोग दुखी नहीं रहेंगे, तो वे लोग का इंग्लिश होगा दे, क्या होगा, दे। और नहीं नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, नहीं नेगेटिव सेंटेंस हो गया, गागे के लास्ट में आ रहा है, तो क्या आएंगे, दे के साथ विल नॉट बी यूज होता है। ठीक है, दे विल नॉट बी। अब दुखी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैड बोलते हैं, उदास, दुखी। ठीक है, चलिए सिक्स्थ एग्जांपल देखते हैं। हम टीचर नहीं रहेंगे या हम टीचर नहीं बनेंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव सेंटेंस है और ये फ्यूचर टेंस है क्योंकि गागे के लास्ट में आ रहा है, तो हम का इंग्लिश होगा वी, हम मतलब वी के साथ हमेशा शाल नॉट बी यूज़ होता है। देख सकते हो डायग्राम में, वी के साथ हमेशा शाल नॉट बी यूज़ करना है, शाल नॉट, हाँ शॉल नॉट बी। ठीक है, ऐसे, सॉरी, SHA शॉल नॉट बी। अब यहाँ पे टीचर को क्या बोलेंगे, टीचर, और टीचर लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए सेवन्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं गुस्सा रहूँगा, ठीक है, यहाँ पे जब भी हिंदी की स्टार्टिंग में क्या आता है आपको समझ जाना, यस नो टाइप क्वेश्चन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया, तो यहाँ से भी आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं गुस्सा रहूँगा, तो क्या का देखिए आप, इसके लिए आपको एक्सरसाइज 86 आप अच्छे से देखिए। ठीक है, यहाँ पे विल शाल सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं गुस्सा रहूँगा, मैं मतलब आई के साथ हमेशा शाल लगता है, क्या लगता है, शाल। क्या लिखेंगे, शाल आई,
गुस्सा को इंग्लिश में बोलते हैं एंग्री, साला एंग्री। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है। क्या तुम पागल रहोगे? अब यहाँ पे भी ए यस नो टाइप क्वेश्चन बन गया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी क्या आता है हमेशा याद है कि यस नो टाइप क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तुम का होगा यू, तो यू के साथ हमेशा विल लगता है, क्या लगता है? विल। विल यू, विल यू बी, विल यू बी मैड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, क्या मैं गुस्सा रहूँगा? शाल आई बी एंग्री, बी आएगा इधर, ठीक है। डायग्राम में देखिए, आप देख सकते हो शाल के बाद क्या आता है, शाल के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। तो आपने बी लगाया नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे बी आएगा। शाल आई बी एंग्री, विल यू बी मैड, क्या तुम पागल रहोगे? मेरे पापा क्यों गुस्सा रहेंगे, ठीक है। ए डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बीच में क्यों आ रहा है। जब भी बीच में क्यों आता है, कब कहाँ क्यों कैसे, तो हमेशा आपको याद रखना ये डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्यों का इंग्लिश होगा वाई, वाई मेरे पापा, तो विल वाई विल माई डैड, मेरे पापा क्या बोलते हैं, माई डैड बी एंग्री। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। इसके लिए आप पहले प्रॉपर एक्सरसाइज नंबर 87 देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसा डायग्राम, कैसा आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। देखिए वाई, ठीक है, वाई यहाँ से लिया। अब यहाँ पे क्या विल यूज़ किया, क्योंकि माई डैड बोला है, नहीं कोई किसी का नाम रहेगा तो विल लगाना है, ठीक है। वाई विल माई डैड, बी लगाना है, बी, उसके बाद एंग्री, ठीक है। चलिए, अमित कैसा मोटा रहेगा, तो यहाँ पे भी कैसे आ रहा है। जब भी कैसे आता है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन बन जाता है। तो कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, अमित है तो अमित के साथ हमेशा विल लगता है, क्या लगता है? विल। हाउ विल अमित, अमित बी फैट, फैट मतलब मोटा, ठीक है। तो पहले आप प्रीवियस एक्सरसाइज अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्सरसाइज। तो ये रहा 10 एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बता दिया है। तो एग्जाम्पल ये रहा एक्सरसाइज नंबर 89, यूज ऑफ विल बी शाल बी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।